नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8वें वेतन आयोग में कौन कौन पेंशनर होंगे शामिल? सस्पेंस खत्म, केंद्र सरकार ने दिया जवाब। एक्ट सीपीसी सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवीजन की एलिजिबिलिटी साफ कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें सीपीसी के गठन और वेतन, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करने के अधिकार की पुष्टि की है। एक्ट पीएवाई कमीशन केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के तहत पेंशन रिवीजन से जुड़े कई शक दूर किए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले लोग 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी में रिवाइज्ड पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे? क्या फाइनेंस बिल 2025 ने केंद्र सरकार को पेंशन भोगियों के बीच उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर और वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का अधिकार दिया है? इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 9 फरवरी 2026 को राज्यसभा में संसद सदस्य यानी एमपी आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति के बारे में अपडेट दिया है। सवाल: क्या फाइनेंस बिल सरकार को पेंशन भोगियों के रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनमें अंतर करने और पे कमीशन की सिफारिशों को मानने का अधिकार देता है? इस सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन नियम 2023 और समय समय पर जारी किए गए अन्य संबंधित निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। उन्होंने बताया कि पेंशन में संशोधन केंद्र द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से लागू किए जाते हैं और मुख्य रूप से पे कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें लागू करने के लिए ऐसे बदलाव फाइनेंस बिल 2025 से अपने आप नहीं होते हैं। चौधरी ने कहा कि सेंट्रल पे कमीशन विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करते हैं। चौधरी ने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2025 के पार्ट आईवी ने मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियमों और भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन देनदारियों को पूरा करने वाले सिद्धांतों को मान्य किया है और ये मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं करता है। क्या 31 दिसंबर से पहले रिटायर होने वालों को रिवाइज्ड पेंशन मिलेगी? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि पेंशन में बदलाव वैधानिक नियमों के मुताबिक और पे कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जारी किए गए सामान्य आदेशों के माध्यम से किए जाते हैं। क्या वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है? चौधरी कहते हैं कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन के साथ साथ उसकी कार्य शर्तों त्योहार को पहले ही नोटिफाई कर दिया है। आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इससे जुड़े लोगों से स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। बता दें, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के मुताबिक मैगोव पोर्टल पर होस्ट किए गए एक स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली के माध्यम से इनपुट लिए जा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले फीडबैक इकट्ठा करना है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।